हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिंगमैन आइसलैंड के बीच का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इनको 2 घंटे बीत गए हैं इनको गाड़ी में सफ़र करते हुए। मिस्टर मियाँ कहता है, ब्राय करम किंचू आप अपना मोबाइल देखें, और साथ ही किंचू मोबाइल देखता देखते इतने पैसे, वो कहता है इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, लगता है कि आप बहुत अमीर हैं। ये दौलत तो मिस्टर मियाओं की है और मेरी दौलत तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और मैं मिस्टर मियाओं का मुकाबला भी नहीं कर सकता। मिस्टर मियाँ कहता है कि आप मुझे दवाइयों को साफ़ करने के इस तरीके की मदद से जो आप बेच रहे हैं उससे मिस्टर मियाँ बहुत खुश हैं। मियाँ कहता है कि किंशु, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दवाई दी, जिसकी वजह से मेरी सारी अंदरूनी ताकत, अंदरूनी ज़ख्म ठीक हो गए। और मैं फिर भी ये भी देखकर हैरान हो गया था कि आपकी अंदरूनी ताकत बहुत ज़्यादा है, और आपकी ताकत देख कर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। किंशु कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम किसी जानवर के बारे में बता रहे थे। मिस्टर मियाँ कहता है, मुझे पिछले महीने में पता चला है कि स्ट्रेस वेला में वो समंदरों में रहने वाले जानवरों को वो खुराक फराहम करते हैं। पहले तो मैं समझा कि ये कोई आम जानवर होगा, लेकिन एक दिन में जब मैं पहाड़ी इलाके में था तो मैंने इसको अपनी आंखों से देखा और मैं ये देखकर बहुत हैरान हो गया। फिर मैंने अपने हाथों से इसको चेक किया और फिर मुझे लगा ऐसा कि ये कोई सफ़ेद शार्क हो सकती है, और इसकी पूंछ 2 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं, जबकि इसकी हड्डियाँ 4 मीटर से ज़्यादा लंबी हैं। हैरान तो मैं इस बात से हो गया कि उसकी हड्डियों में वही ताकत और उसमें हयाताती जीवन अभी भी बाकी है। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ऐसा हैवान था जिसको किसी ने पाला हुआ था। शार्क को पहले पकड़ना और फिर उसको ट्रेन करना ये कोई आसान काम नहीं है, और मुझे उस शार्क के अंदर जो पावर महसूस हुई वो किसी आम चीज़ में महसूस नहीं होती। इसलिए हम वहाँ पर जंगली जानवर देखने जा रहे हैं और मैं आपको उसके शिकार करने की दावत देता हूँ। आपको कोई असली जानवर मिल जाए तो ये हम उसमें रियल एलिमेंट्स और उसमें पावर हो तो ये हमारे शिकारियों के लिए एक अच्छा तोहफा होगा। किंशु कहता है कि हमें अगर कोई ऐसा जानवर मिल जाए तो हम उसके जानवर के अलावा उसकी हड्डियाँ को भी इस्तेमाल में लाएंगे और उससे एक बड़ी अच्छी दवाइयाँ बनाएंगे, और मैं ख़ुद उसकी दवाइयाँ बनाऊंगा अगर वो मिल जाता तो बेस्ट है। साथ ही मिस्टर मियाँ पूछता है, मिस्टर किंशु क्या आप हड्डियों के इस्तेमाल के बारे में जानते हैं? मिस्टर मियाँ कहता है कि शायद मैं तो आपको ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आपका जानवरों के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म लगता है। क्या आप समुद्री जानवरों के बारे में भी इल्म रखते हैं? कहता है कि इस बीस्ट को जिसने भी पाला होगा उसने सिर्फ इसका गोश्त इस्तेमाल किया होगा, वो भी अपनी कल्टीवेशन के लिए, और उसने उसकी सारी हड्डियाँ निकाल कर फेंक दी होंगी। किच्छू, आप हड्डियाँ ले सकते हैं, अगर उसमें तवानाई ज़िंदगी हुई तो वो आप समझ लेना कि अब वो जंगली है, और मैं तो ये सच चाहता हूँ कि आप उस हड्डियों को इस्तेमाल कर सकें। कहता है कि जो भी करना है पर उस पर अमल ज़रूर करना है। मिस्टर मियाँ कहता है, ओके ठीक है, मैं आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ चुका हूँ। चलो ठीक है, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हिला में हमें स्ट्रीट मोटल विले में दिखाया जाता है कि ये पहुंच चुके हैं। तो फिर हमें रूम नंबर 708 में किंशु एक तस्वीर को स्ट्रीट माउंटेन विले की एक तस्वीर को देखते हुए दिखाया जाता है। मैनेजर कहता है कि आपको वेलकम कहते हैं, बताएं मैं आपकी खिदमत में और आपके खाने के लिए क्या पेश करूं। साथ ही मिस्टर मियाँ कहता है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त साथ आए हैं, आप हमारे लिए वाइट शार्क का गोश्त पेश कीजिए। किंशु कहता है कि इस ज़मीन पर भी कल्टीवेशन का वही तरीका है जो दूसरी दुनिया में था। साथ ही मिस्टर मियाँ कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ किंशु को कि वो इस गोश्त में कि भाई उसकी पावर कितनी है, उसकी आईक्यू लेवल फिश शार्क की लो है या हाई है। ठीक है सर, आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ज़रा बर्तन तैयार करवा लेता हूँ। साथ ही मिस्टर मियाँ कहते हैं, शुक्रिया है आपका। मिस्टर मियाँ कहता है कि मिस्टर किंशु प्लीज़ आप यहाँ पर बैठ जाएं, क्योंकि हम आज रात को यहीं पर रुकने वाले हैं, हम कल सुबह को यहाँ से जाएंगे। मिस्टर किंशु कहता है कि यहाँ पर जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा यहाँ बाहर आसपास बहुत सारी पुलिस थी। इस विले का मालिक कौन है? मिस्टर मियाँ बताते हैं कि ये बीजिंग ख़ानदान से है इसका मालिक, और इस मुल्क के 5 बड़े ख़ानदानों में से एक ख़ानदान इनका भी है। मिस्टर मियाँ कहते हैं कि वो जो यहाँ के ओनर हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और अब वो यहाँ पर नज़र भी नहीं आते। अब उनका बेटा ही ये सारे कारोबार को संभालता है, और वो बहुत ही कम यहाँ पर आता है जब कोई ख़ास काम करना हो। आज रात को इस होटल में नीलामी होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि उसकी सरबराही इनका बेटा ही करेगा।
शायद वो हमें नज़र आ जाए। साथ ही कुछ पूछता है किस चीज़ की नीलामी होने वाली है आज। तो मिस्टर मियाँ कहते हैं बहुत ही अनमोल चीज़ें होती हैं नीलामी में। मिसाल के तौर पर बॉन्ड यार्ड पोल, जो कि बहुत ही अनमोल और बहुत ही पावरफुल और कीमती है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर कोई कीमती जड़ी बूटियाँ भी हैं। मेरा यहाँ पर आने का मकसद भी यही है कि वो कीमती जड़ी बूटियों को नीलामी में देखूँ। किंशु कहता है ठीक है, फिर आज रात को हम दोनों ही देखेंगे। साथ ही आप मुलाज़िम आ जाते हैं और वो कहते हैं कि शॉक्स के गरम गरम बनी हुई शामियाँ हाज़िर हैं, और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपको इसका इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, मियाँ कहता है कि निहायत शुक्रिया आपको, आप यहाँ पर रखते हैं इसको। ठीक है, आप इसको एंजॉय करें। मिस्टर टैंक कहते हैं प्लीज़ ये गरम गरम शामियाँ लेना, और साथ ही किंशु उठाकर इसको खाने लग जाता है और सोचने लग जाता है। और मिस्टर मियाँ पूछता है क्या हुआ? किंशु कहता है कुछ नहीं, अच्छी बनी हुई हैं। मुझे अजीब सा हो रहा महसूस होता है, लेकिन फिर भी ये एक बीस्ट ही है। चलो ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, मुझे जाने से पहले कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना है। वो खड़े होकर मैनेजर से पूछते हैं क्या आपके यहाँ के मालिक शाम को आएंगे? तो वो पूछता है कि साथी बंदा एक जवाब देता है हमारे मालिक तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बॉस ज़रूर मौजूद होंगे जिसकी निगरानी में यह काम होगा। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 13 इमॉर्टल इज़ बैक यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।